साल 1861 अमेरिका के बॉस्टन में विलियम नाम का एक जौहरी रहा करता था। पेशे से वो तो एक जौहरी था, पर उसका असल इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में। और लकीली उसकी बीवी हैना का खुद का एक फोटो स्टूडियो होने की वजह से विलियम अक्सर वहां पर जाकर फोटोग्राफी की प्रैक्टिस किया करता था। और ऐसे ही एक दिन जब हैना स्टूडियो में नहीं थी, तब विलियम अपना सेल्फ पोर्ट्रेट खींचने की प्रैक्टिस करने के लिए वहां पर गया। उसने खुद के कुछ फोटोज खींचकर हैना को प्रिंट करने के लिए दिए, पर प्रिंटिंग के बाद जो फोटोज वापस आए, उसे देखकर विलियम के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। फोटोज खींचते वक्त तो स्टूडियो में विलियम अकेला था, पर प्रिंटेड फोटोज में उसके बगल में 12 साल पहले मरी हुई उसकी कजिन बैठी थी। यह देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अब आई नो इन फोटोज को देखकर आप सभी यही कहोगे कि ये फोटोज एडिटेड है, फोटोशॉप का जमाना है भाई लोग। बट जस्ट लुक एट द ईयर विलियम वाज बोर्न इन। ये वो वक्त था जब कैमरास जस्ट आए थे, एडिटिंग तो उस वक्त इजाद भी नहीं हुआ था। तो फिर क्या सच में विलियम के बाजू में उनके कजिन का भूत मौजूद था? वेल, लेट्स फाइंड आउट इस वाक्य के पीछे की असल सच्चाई क्या है। वेल, घोस्ट फोटोग्राफर विलियम ममलेर के करियर की असली शुरुआत हुई थी 1862 में, जब उनके द्वारा निकाली हुई घोस्ट की इमेजेस दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। इन इमेजेस को देखने के बाद पूरी दुनिया उन्हें फादर ऑफ स्पिरिट फोटोग्राफी के नाम से जानने लगी। दरअसल जिस वक्त उनके करियर की शुरुआत हुई थी, वो दौर था सिविल वॉर का, एक ऐसा दौर जहां पर आए दिन बहुत से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती थी। और अब जैसे ही विलियम के घोस्ट इमेजेस की बात लोगों के कानों तक पहुंची, वैसे ही पूरे स्पिरिचुअल कम्युनिटी में जैसे तहलका मच गया। कई सारे लोगों ने उनके स्टूडियो तक को घेर लिया था। सबको बस एक बार अपनी आंखों के सामने इस घोस्ट फोटोग्राफी को होते हुए देखना था। अब विलियम ठहरा था बिजनेसमैन, और इसीलिए जायज सी बात थी वो पैसों के बारे में पहले सोचता। और इसीलिए उसने लोगों को कहा कि मैं दिखा जरूर दूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे भाई। ये प्रॉमिस करते लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसने फिर एक बार घोस्ट इमेजेस निकाले और लोगों के सामने उन्हें पेश किया। स्टूडियो के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। सब वॉर में मारे गए अपने करीबियों के साथ फोटोज निकलवाना चाहते थे। एक तरफ विलियम रोज नए नए भूतों के साथ फोटो खिंचा खिंचा के लोगों में बांट रहा था पैसों के लिए, और दूसरी तरफ कुछ एक्टिविस्ट उसके पीछे एक से बड़े एक इल्जाम लगाने लग गए। इन इल्जामों का सिलसिला बढ़ने लग गया और विलियम को अपना स्टूडियो बंद करके अपनी वाइफ के साथ बॉस्टन जाना पड़ गया। कई साल बॉस्टन में बिताने के बाद 1869 में विलियम ने एक बार फिर से अपने कदम न्यूयॉर्क में रखे और अपना घोस्ट फोटो स्टूडियो दोबारा से ओपन किया। लेकिन 1869 में न्यूयॉर्क पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वो बड़े बड़े फोटो स्टूडियोज और आर्ट गैलरीज का शहर बन चुका था, और एक ऐसे एडवांस सिटी में अपने स्पिरिट फोटोग्राफी का बिजनेस बढ़ाना विलियम के लिए मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से एक महीने के अंदर ही लोगों को ठगने के लिए और फ्रॉड करने के लिए उसे जेल में डाल दिया गया। अब पुलिस ने विलियम को जेल में तो बंद कर दिया था, लेकिन इस बात का आज तक पता नहीं लग पाया कि आखिरकार विलियम ये फेक घोस्ट फोटोग्राफी कर कैसे रहा था, ऐसे समय में जहां पर टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। ऐसी कौन सी ट्रिक थी वो, जिसे समझने के लिए उसने दुनिया भर की सभी फोटोग्राफी ट्रिक्स को आजमा कर देखा और फिर अंत में उसे वो ट्रिक मिला। विलियम की उस ट्रिक को समझने के लिए उन्होंने दुनिया भर के एडवांस फोटोग्राफर्स को बुलाए और उन्हें अलग अलग ट्रिक्स आजमाने के लिए कहा। कुछ ट्रिक्स आजमाए गए, जैसे नंबर 1 लेंस पर किसी घोस्ट इमेज को स्टिक करना, नंबर 2 आई पीस पर घोस्ट इमेज को स्टिक करना, नंबर 3 व्हाइट कपड़े पहन के क्लाइंट के पीछे खड़े रहना, या नंबर 4 सिल्वर बैथ में सीक्रेट लाइटनिंग की मदद से घोस्ट के इंप्रेशन को प्रिंट करना, एंड सो ऑन। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी में से एक भी ट्रिक, लेजिट एक भी ट्रिक विलियम के घोस्ट फोटोग्राफी की मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाया, क्योंकि मिस्ट्री सुलझाने के लिए हर छोटी सी छोटी चीजों पर बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। बट ऐसा करने के लिए टाइम चाहिए, और जैसे कि वो कहावत है, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, उसे एक्चुअली 1229 इयर्स लगे थे। अब बहुत से लोगों को इसके पीछे का पावर नहीं समझ में आता है कि स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू ह्यूज डिफरेंस। इनफैक्ट इस इफेक्ट को एक नाम भी दिया गया है, जिसे आइंस्टाइन 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, जो है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन के हिसाब से जिसने ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया, उसकी लाइफ को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मजे की बात तो यह है कि इस पर एक बुक अवेलेबल है, जो है द कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप इस बुक को सुन
सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको सारी बुक्स फ्रॉम डिफरेंट जॉनरास, जैसे फाइनेंस, हिस्ट्री, करियर, बायोग्राफी, मोटिवेशन, लीडरशिप, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सभी मिलेगी जो आपकी लाइफ को चेंज करने के केपेबल है। यहाँ पर आपको 10,000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट मिलता है और सबसे मजे की बात 7+ रीजनल लैंग्वेजेस में। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे जो है दिवाली 50, तो सिर्फ 199 रुपीज में आप इसके साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेकिन ये कूपन कोड सिर्फ वैलिड है 19 से 25 अक्टूबर तक। और इस दिवाली को कामयाबी वाली दिवाली बनाने के लिए कुकू एफएम ने लकी ड्रॉ रखा है, जहां पर आप एक्साइटिंग गिफ्ट्स लाइक कार, गोल्ड कॉइंस, वाउचर्स वर्थ अप टू 10 लाख रुपीज जीत सकते हो। सो हरी एंड डाउनलोड कुकू एफएम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ बाय गेनिंग नॉलेज। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द मिस्ट्री बिहाइंड द फोटो। नाउ आई नो इतना सब सुनने के बाद आपकी भी इस टेक्निक को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई रहेगी। वेल, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और इसीलिए मैंने इसकी टेक्निक्स को जानने की पूरी कोशिश की एंड फाइनली आई गॉट द आंसर। अब चलो मैं आपके साथ की टेक्निक को शेयर कर देता हूं। विलियम की घोस्ट फोटोग्राफी की टेक्निक काफी सिंपल थी। विलियम सबसे पहले अपने क्लाइंट का नॉर्मल फोटो खींच लेता था और उसकी एक नेगेटिव कॉपी बनाने के बाद अपने स्टूडियो में काम कर रहे किसी भी एक इंसान को व्हाइट कपड़े पहनाकर एक दूसरी फेडेड फोटो कैप्चर कर लेता था। जैसे ही दोनों नेगेटिव्स रेडी होते थे, तब दोनों नेगेटिव्स को साथ में चिपकाकर फोटो की प्रिंट निकाली जाती थी। इसके वजह से फोटोज में ऐसे इल्यूजन बन जाते थे कि मानो सच में फोटो में कोई घोस्ट खड़ा हो। इंटरेस्टिंग, राइट? और लोग इसी बात पर भरोसा भी कर देते थे। इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव, इस 21st सेंचुरी के दौर में 57% पॉपुलेशन ऐसी है जो घोस्ट्स, सुपरस्टिशंस, इन सब बातों पर बिलीव करती है। और इसी बिलीफ के बेसिस पर कई सारे घोस्ट हंटर्स ने घोस्ट्स के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट कर दिया है। जैसे पुराने जमाने में फोटोग्राफी को यूज किया जा रहा था, वैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ ऐसी और 5 टेक्नोलॉजीज को आज के समय में इजाद किया गया है घोस्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए। इन इंस्ट्रूमेंट्स को आपने कई सारे हॉरर मूवीज और सीरीज में देखा भी होगा। सो चलिए एक एक करके इन टेक्नोलॉजीज को जरा जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरी वेल नोन इंस्ट्रूमेंट ईएमएफ मीटर। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। बेसिकली कई सारे घोस्ट हंटर्स के मुताबिक घोस्ट्स या फिर कोई भी स्पिरिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हलचल प्रोड्यूस करते हैं और जिस जगह पर वो प्रेजेंट होते हैं उस जगह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होती रहती है और ईएमएफ मीटर इन्हीं सब फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट करता है। यानी जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन ज्यादा, वहां घोस्ट के होने के चांसेस भी ज्यादा। और इसीलिए घोस्ट हंटर्स इस डिवाइस की मदद से घोस्ट की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। वेल, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट्स में बताना, क्योंकि साइंस के स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स के क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है थर्मल इमेजिंग कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा। ये इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर में हुए सडन ड्रॉप को डिटेक्ट करता है। दरअसल कई लोगों का मानना है जैसे हमें खाने से एनर्जी मिलती है, वैसे ही घोस्ट्स को हीट से एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर कम होकर वहां पर एक कोल्ड स्पॉट बन जाता है। यानी किसी एरिया में सडनली एक सडन ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर होना मतलब वहां पर घोस्ट मौजूद हो सकता है। अब इसके पीछे भी कोई क्लियर लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। वेल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी भी हॉरर मूवी में किसी हॉरर प्लेस के अंदर एंटर करते ही अचानक से सांसें फूलने लगती है और धीरे धीरे सफोकेशन होने लगता है। बेसिकली ये इक्विपमेंट लो क्वालिटी एयर को डिटेक्ट करके घोस्ट के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करता है। ये तो हो रही थी बात मॉडर्न टेक्निक्स की, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिकल फ्लॉज भी तो हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी पर काय को डिपेंडेंट रहने का भूत को ढूंढने के लिए इसीलिए कुछ प्रिमिटिव मेथड्स भी है जिन्हें पिछले कई सालों से यूज किया जा रहा है। उनमें से सबसे सिंपल और इजी है डाउजिंग रॉड। इन रॉड्स को मोस्टली प्रीस्ट्स यूज करते हैं। बेसिकली प्रीस्ट्स हाथ में 2 एल शेप के रॉड्स को लेकर घोस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उन्हें घोस्ट के होने का एहसास होता है, वो दोनों रॉड अपने आप एक क्रॉस बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन तो किसी को नहीं मालूम, बट अकॉर्डिंग टू बिलीवर्स इट जस्ट वर्क्स। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीजा बोर्ड्स, ऑल्सो नोन एज स्पिरिट बोर्ड्स और टॉकिंग बोर्ड्स, जिस पर नंबर्स और अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं और साथ ही एक वुडन ट्रायंगुलर शेप्ड पीस होता है। अब इसमें होता यह है कि पहले तो घोस्ट को इनवाइट किया जाता है
और फिर स्पिरिट बोर्ड की मदद से उस घोस्ट के साथ बातें करने की कोशिश की जाती है, विच इज क्वाइट फैसिनेटिंग, राइट? लेकिन ये कैसे होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? वो गया तेल लेने। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर आपके दिमाग में भी इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो उसे निकाल दो, क्योंकि ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स फेक है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स वियर्ड रिएक्ट भी करते हैं, जो कि भूतनाशक दिखाते हैं, तो उसके पीछे भी एक साइंस होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ईएमएफ मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, लेकिन एज वी ऑल नो ये सभी सिग्नल्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा भी जनरेट किए जाते हैं। हालांकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स ट्राई करते हैं कि उनके डिवाइसेस ईएमएफ जनरेट ना करे, क्योंकि वो फिर रेडियो फ्रीक्वेंसीज में इंटरफियर कर सकते हैं। पर क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, और इसीलिए अक्सर पुराने घरों में ईएमएफ मीटर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल डिटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट थर्मल कैमरास के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। थर्मल कैमरा कोई कोल्ड स्पॉट या एक्सट्रीमली हॉट स्पॉट तो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन उस स्पॉट के क्रिएशन के पीछे का रीजन कुछ और होता है। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक एक चेयर पर बैठे रहे, तो जो हीट उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो कुछ समय के लिए उसी जगह पर रह जाता है। हम बोलते हैं ना, उधर बैठ के सोफा मत गरम कर, काम कर। वो जो सोफा जो गरम हुआ है उसकी हीट वहीं पर रह गई है भाई, और आपके कैमरा उसी को डिटेक्ट कर रहे हैं। या फिर किसी रूम्स में विंडोज ही ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि उस कमरे में एक स्पॉट ऐसा बन जाता है जहां पर एज कंपेयर टू द अदर एरियाज ऑफ द रूम हीट नहीं पहुंच पाता। और इन्हीं एविडेंसेस को देखकर लोग घोस्ट के एग्जिस्टेंस का दावा कर लेते हैं। अब रही बात सफोकेशन और लो एयर क्वालिटी की, तो जितने भी हाउस होल्ड डिवाइसेस है, जैसे कि एसी, ओवन्स, वाटर हीटर्स, ये सभी डिवाइसेस कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस को एमिट करते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, और जैसे ही उस गैस को इनहेल किया जाए, वैसे ही वो लंग्स में एंटर होके तुरंत ब्लड स्ट्रीम में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। और नॉर्मली होता क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होते हैं और पूरे बॉडी में ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस होने लगता है और हम ठीक से सांस नहीं ले पाते। इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट होता है हेलुसिनेशंस, यानी लोगों को ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती। सो ऐसे घटनाओं के पीछे घोस्ट के होने का दावा करना इज जस्ट टू फार फेच्ड। और सिमिलरली डाउजिंग रॉड और वीजा बोर्ड के पीछे भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कॉल्ड द आइडियोमोटर इफेक्ट। एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट अनकॉन्शियसली अपने खुद के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कराने के लिए खुद से ही मूवमेंट्स कराने लगता है, काइंड ऑफ लाइक आप खुद को ही हिप्नोटाइज कर रहे हो। सो दिस इज द होल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे मैंने पहले कहा, 57% लोग हैं जो आज भी इन सब बातों पर बिलीव कर रहे हैं, और साइंटिफिकली उसका एक सॉलिड एविडेंस नहीं होने के बावजूद भी वो घुमा फिरा के एविडेंस ढूंढ के जोड़ के कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। और देखा जाए तो उनके पास आज के तारीख में एक अच्छा खासा मोटिवेशन भी है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, ऑथर एंड साइंटिस्ट स्केप्टिक जेम्स रैंडी ने $1 मिलियन पैरानॉर्मल चैलेंज जो देके रखा है। जो भी एक घोस्ट रिलेटेड, चमत्कार रिलेटेड, आत्मा रिलेटेड एक साइंटिफिक एविडेंस लाके देगा, उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक? घोस्ट सच्ची में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, या ये इसका भी एक बिजनेस बना के रखा जाता है? आपकी क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सके। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। यूज माय कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। See you next time friends, till then as always stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.